हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एस्केप असेसमेंट। एस्केप असेसमेंट समझने के लिए सबसे ज़रूरी है एस्केप इनकम को समझना। तो एस्केप इनकम किसे कहते हैं? एस्केप इनकम वो होती है जो इनकम असेसी ने आईटीआर फाइल करते वक्त अपने आईटीआर में नहीं दिखाई थी। आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो इनकम असेसी ने छुपा ली थी, जो इनकम नहीं दिखाई थी, उसे बोलते हैं एस्केप इनकम। अगर किसी एसएससी की एस्केप इनकम होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम लिमिट होती है विद इन 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी एसएससी को नोटिस भेज सकता है और इस इनकम पे टैक्स भरने के लिए बोल सकता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मौका दिया है एसएससी को। बिफोर सेंडिंग नोटिस अंडर सेक्शन 148, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल सेंड ए शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148A। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी को बोल रहा है कि आपने ये इनकम क्यों नहीं दिखाई थी, हमें शो कॉज नोटिस में हमें कारण बताइए कि आपने ये इनकम क्यों नहीं दिखाई थी। एसएससी को टाइम लिमिट दिया जाता है 30 डेज़ का, एसएससी उस पर रिस्पॉन्स करे। इट विल डिपेंड ऑन एसएससीज रिस्पॉन्स। एसएससी का रिस्पॉन्स अगर सेटिस्फैक्ट्री होता है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है कि 148 का नोटिस उसे नहीं भेजे। अगर एसएससी का रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है या फिर एसएससी उसका रिस्पॉन्स नहीं देता है 148A का नोटिस का, तो फिर एस्केप असेसमेंट उसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा और 148 का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे भेज देगा।